हेलो एवरीवन, मैं मोनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटी की ओर से। और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 17 मार्च। तो चलिए देखते हैं कि आज शेयर बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई। तो ये जो हमारे सामने है वो निफ्टी का चार्ट ओपन है। और जैसे कि हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। तो आज हमारा मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ था, निफ्टी अराउंड 80 पॉइंट्स। पर जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ वैसे ही तुरंत मार्केट में गिरावट आई और जो निफ्टी है वो तुरंत ही नेगेटिव चली गई थी। तो अगर हम देखें तो आज निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ट्रेड हुआ है। निफ्टी में प्लस माइनस पूरे ही दिन चलते रहा है। और जो क्लियर डायरेक्शन था निफ्टी में कि जो निफ्टी पॉजिटिव है वो दोपहर के 1 बजे के बाद ही ट्रेंड आया है। ठीक है, तो चलिए हम 30 मिनट्स में एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तुरंत ही एक फॉल आया, फिर से मार्केट ऊपर, फिर से मार्केट नीचे। और ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ऊपर जाते हुए मार्केट को, ये जो ट्रेंड था वो आफ्टरनून में ही बना है। हमने जो निफ्टी में सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क किए थे अभी के लिए, तो निफ्टी जो है वो उनके अंदर ही ट्रेड कर रही है। 23,700 जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 23,000 जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर हमें चाहिए कि निफ्टी और ऊपर जाए तो निफ्टी को 23,700 जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे कि हम देख सकते हैं 2 वीक्स के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, 2 वीक्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो निफ्टी है वो कंटिन्यूस 2 डेज पॉजिटिव क्लोज हुई है। क्योंकि जैसे ही हम ये फॉल देख रहे हैं, ये इसमें ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि निफ्टी 2 दिन कंटिन्यूस पॉजिटिव क्लोज हुई है। राइट। तो ये आज ऐसा पहली बार हुआ है कि कल भी मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ था, आज भी मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ये जो है वो ये वीक की अच्छी शुरुआत है कि मंडे और ट्यूसडे जो है वो मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ठीक है, एक बार है ना मैं ईएमएस भी लगा लेता हूँ। तो चलिए अभी हम एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही हुआ है। बैंक निफ्टी भी ओपन जो हुआ था वो पॉजिटिव ही हुआ था, बट उसमें भी हमें तुरंत ही गिरावट दिखाई दी। और बैंक निफ्टी भी जो था वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल आज ट्रेडिंग हुई है उसके अंदर। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का भी ये सेकेंड क्लोजिंग है जो ग्रीन में हुआ है। राइट, बैंक निफ्टी को भी हम एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देख सकते हो अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तुरंत ही गिरावट आई, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। और आफ्टरनून के बाद ही जो थी वो बैंक निफ्टी में भी हमें एक ट्रेंड देखने को मिला है। और ये जो आज इतना जो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख रहे थे कि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, उसका एक रीज़न ये भी है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। और एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें कि कौन से सेक्टर्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो है वो मेटल है। तो हम मेटल का चार्ट देख लेते हैं एक बार। हमने आज हमारे प्री मार्केट आउटलुक में भी जो सेक्टर्स फोकस करने के लिए बोले गए थे उसके अंदर हमने मेटल ही डिस्कस किया था कि आज हमें मेटल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। और वैसा ही हुआ, जैसे कि हम मेटल सेक्टर को देख सकते हैं। हमने कहा था कि वो 11,200 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 100 ईएमए भी है। और वहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल भी बनी थी कल। तो वैसे ही हमने आज डिस्कस किया था कि आज मेटल सेक्टर को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और मेटल सेक्टर जो है वो आज 3% ऊपर है। तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि हम मेटल सेक्टर में और भी तेज़ी देख सकते हैं और मेटल सेक्टर को उसका रेसिस्टेंस के पास ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। तो ये वीक के लिए हमें मेटल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। और अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वो है आईटी। जो आईटी है उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक होने के बाद एक बार रीटेस्ट भी हो चुका है और वो अभी कम्प्लीटली बेरिश ट्रेंड में चल रही है। राइट। तो जो आईटी सेक्टर है उसके ऊपर ज़्यादा बात करके मतलब भी नहीं है, क्योंकि आईटी को जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्रॉस ओवर भी हो चुका है, विच इज़ अ बेरिश क्रॉस ओवर। राइट। तो अभी जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो अराउंड 26,300 के अराउंड उसका दूसरा सपोर्ट बन रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि हम आगे आने वाले दिनों में निफ्टी में और बेरिशनेस देखें। अगर निफ्टी को अगर हम इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करते हुए देखते हैं तो जाके कुछ बुलिशनेस आ सकती है, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आगे आने वाले दिनों में हम निफ्टी आईटी को 26,300 के अराउंड देख सकते हैं। अच्छा, जो क्रूड है वो +1% है।
अगर हमें चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड करती रहे जैसे उसने 2 दिन किया है, तो ये जो क्रूड है उसके प्राइस में गिरावट आएगी तो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। आज जिस हिसाब से मार्केट क्लोज हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि एफआईआई जो है वो सेलिंग करना ही भूल गए होंगे इंडियन मार्केट में, इसलिए आज की जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव आई है। ठीक है, जोक्स अपार्ट करते हैं और एक बार हम एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, डीआईआई है उसने अराउंड 5200 करोड़ की बाइंग की है और एफआईआई है जो उसने अराउंड 4700 करोड़ की सेलिंग की है। ओके, तो हम गलत ही थे, भले मार्केट आज हमारा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बट एफआईआई जो है वो सेलर ही है और सेलर ही रहने वाला है ऐसा लग रहा है। तो अगर हम ये बात करें कि जो अमेरिकन मार्केट है उसके जो फ्यूचर्स है वो अभी अराउंड 0.3% पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आज अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, बट पॉजिटिव ओपन होने के बाद वो सस्टेन होता है कि नहीं होता है वो हमें देखना पड़ेगा। एफओएमसी की जो मीटिंग है वो 2 दिन चलने वाली थी, आज और कल, और उसके नतीजे है वो कल आएंगे। तो अगर आज हम समराइज़ करते हैं हमारे पोस्ट मार्केट आउटलुक को और देखते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट जो है वो कैसा ट्रेड होता है, और कल आने वाले प्री मार्केट आउटलुक में हम फिर से सारे के सारे जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स है वो रीअसेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।